आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पोर्शन देख रहे हैं हम। इसमें क्या होता है, किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म बिंदु की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति में एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। देखते हैं, जैसा कि हम क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसका एक ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें हम एक लाइन, ये एक्स अक्ष होता है, ये पूरा पोर्शन क्या है, एक्स अक्ष है, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। इसको एक्स अक्ष को भुज भी बोलते हैं, एक्स अक्ष को हिंदी में भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को हिंदी में कोटि बोलते हैं। ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ये इस तल को हम क्या बोलते हैं, पूरे तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में हम दो अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में कौन से चिन्ह आते हैं। इस जैसे x जो होता है वो प्लस का होता है, और y प्लस का होता है यहाँ पर, और यहाँ इधर वाला x माइनस का लेते हैं और इधर वाला y माइनस का लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, ये प्लस और प्लस का हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब ये हुआ, ये वाला प्लस x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा प्लस y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो x अक्ष पर प्लस पोर्शन है और y अक्ष पर भी प्लस पोर्शन है। इस तरीके से देखेंगे, x अक्ष पर माइनस पोर्शन है तो सबसे पहले माइनस वाला लिखेंगे, फिर दूसरा y अक्ष पर प्लस पोर्शन है तो प्लस पोर्शन लिखेंगे y। तो ये द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक हो जाता है आपका माइनस प्लस, प्रथम का प्लस प्लस, तृतीय का इसी प्रकार देखेंगे, x अक्ष जो दिया हुआ है वो माइनस वाला पोर्शन होता है पहले, फिर द्वितीय वाला जो होता है y अक्ष माइनस वाला होता है। तो ये दोनों का हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि x पे माइनस और y पर भी माइनस। और देखते हैं इधर चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस को प्रदर्शित कर रहा है और y जो है माइनस को प्रदर्शित कर रहा है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कह सकते हैं ये जो पोर्शन होगा प्लस का होगा और ये वाला माइनस का होगा। इस तरीके से हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में बोलेंगे कि प्लस माइनस होता है। तो हमने देखा फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। तो देखते हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। अब हम यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, इधर कोई भी बिंदु ले ले, और y अक्ष से अगर दूरी देखेंगे, y अक्ष से दूरी निकालेंगे, इससे y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। या देखिए, अब इसे मिटा देते हैं हम। यहां पर देखिए, अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का, कोई हम बिंदु ले लिए, यहाँ पर ये बिंदु है, y अक्ष से दूरी, y वाला पोर्शन ये है, y वाला पोर्शन ये है। अब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होगा, ये y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। अब जो भी निर्देशांक होगा यहाँ पर लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 प्लस वाला पोर्शन दे रहा है, ठीक है, नाम दे दिया मैंने। अब इसका ये देखिए,
इस तरीके से ये कहीं ना कहीं x बराबर क्या लिखा है, x 6 दिखा रहा है, तो x का ही पोर्शन है ना, ये x का ही पोर्शन है, और y बराबर कुछ नहीं दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 कह रहे हैं, y निर्देशांक कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। इस बिंदु का जो होगा x पोर्शन, ये x पोर्शन को ही प्रदर्शित कर रहा है, और y वाला अगर होगा तो हम y वाला दर्शा देते हैं। तो ये जो x अक्ष से दूरी बता रहा है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी मतलब ये वाली जो दूरी है, ये वाली वो x को प्रदर्शित करेगी, मतलब ये हो जाएगा आपका 6 वाला है यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। अब इधर y वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला 8 को प्रदर्शित कर रहा है, देखिए ये यहाँ से रख लीजिए, 8 को प्रदर्शित कर रहा है, 8 को प्रदर्शित कर रहा है, तो 6 और 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई बिंदु दिया हुआ है A, अगर उसका हमें निर्देशांक निकालना है, तो ये वाला x का वैल्यू है 6 और दूसरा जो है y का वैल्यू है, यानी कि x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार देखते हैं किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का उस बिंदु का 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं। उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। अब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अब देखिए हमें इसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, x अक्ष ये है मेरा, और इससे इस बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी, y निर्देशांक कहलाएगी। तो वही मैंने बताया, ये वाला y निर्देशांक है, तो ये दूरी कितना बता रहा है कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ऊपर देखिए यहाँ से दूरी इसकी 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, ये वाली दूरी 8 हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x और 0 के रूप के होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में। x अक्ष पर स्थित का मतलब क्या, यही है x अक्ष तो ये वाला पोर्शन है ना पूरा, ये x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, तो x अक्ष है, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ कहीं भी ले लें, ठीक है, तो x -0 होता है, x और -0 होता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर अगर इस बिंदु B ले लें, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 -7 हो जाएगा, -7। अगर हम इसका नाम लें, इधर माइनस वाला पोर्शन लिखें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, तो x निर्देशांक क्या है, -7, और y की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि हम निकालना है x अक्ष पर ही निकालना है, स्थित मतलब स्थित, x अक्ष पर स्थित, इसी पर स्थित है ये बिंदु, x अक्ष पर ही बिंदु स्थित है, इसको बोले स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x और 0 होंगे, x, 0, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे, जैसे -7 लिख दिया मैंने, और y की जो वैल्यू होगी वो 0 लेंगे, तो ये आपका बन जाता है मल्टीपल क्वेश्चंस। इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित, अब ध्यान देना है कहाँ, y अक्ष पर स्थित, ये हमारा y अक्ष है, उस पर स्थिति बताना है किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होता है, 0, y मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू जो होगी वो लिख देंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो हमें मिलेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं कि यहाँ
यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है x, मान ले P बिंदु दिया हुआ है, ये P बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो इस बिंदु के निर्देशांक इस लाइन पर y लाइन पर बात करेंगे, x जो y एक्सिस बोल रहे हैं उसी पर बात कर रहे हैं। y एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस पर पूछ रहा है, y एक्सिस पर स्थित y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे ये 0 हो जाएगा और y की जो वैल्यू होगी, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर माइनस वाला पोर्शन आता है, इधर ये माइनस वाला पोर्शन आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मानिए यहाँ पर -8 को प्रदर्शित कर रहा है, ये -7 को प्रदर्शित कर रहा है, और ये 6 -5 -4 -3 -2 और ये -1 को प्रदर्शित कर रहा है इस तरीके से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस बिंदु के निर्देशांक -8 हो जाएंगे, ये -8 हो जाएगा। हाँ, एक चीज छूट गया था, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट होता है यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, जो x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को मिलते हैं इसको हम O लिख देते हैं, मतलब O पर मिल रहे हैं, और इस बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है, यानी कि इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस पोर्शन को जहां दोनों कट रहे हैं, आके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे हमने दे दिया एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु कहीं यहाँ पर हमने ले लिया है, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, ये कार्तीय तल पर ही लेंगे, हम कार्तीय तल पर ही लेंगे, ये मतलब इसी x एक्सिस या y एक्सिस में लेंगे दो बिंदु, कोई भी। तो दो बिंदु का मतलब पहली बात जान लीजिए, अगर बिंदु की बात करेगा, बिंदु की बात करेगा, पॉइंट्स की बात कर रहा है, पॉइंट, तो हमेशा एक दो वैल्यू दिया रहेगा, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है वो x को प्रदर्शित करता है और दूसरा y को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये x का निर्देशांक बताता है और ये y का निर्देशांक बताता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। हाँ, देखते हैं हम अब किन्हीं दो बिंदुओं P और Q, P के निर्देशांक हैं x1 y1 और Q के निर्देशांक जो दिए हुए हैं x2 y2, मान लेते हैं के बीच की दूरी निकालना है हमको, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, मतलब बिंदु P और बिंदु Q कार्तीय तल पर ही लेंगे हम, ये जो बिंदु हैं कार्तीय तल पर ही बात करेंगे। बिंदु P के निर्देशांक x1 और y1 है, Q के निर्देशांक x2 और y2 है। देखिए ये दो बिंदु हमें गिवन है, सिर्फ दो बिंदु हैं, ये तो हमने बनाया है, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु हमने मिला लिया, ये वाला पोर्शन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P से x अक्ष पर PR एक लंब खींचेंगे, x अक्ष पर PR एक लंब खींचते हैं, x अक्ष पर PR एक लंब खींचते हैं और फिर Q से QS एक लंब खींचते हैं। बिंदु P से मैंने क्या किया, R तक एक लंब खींचा x एक्सिस पर, Q से QS एक लंब खींचा x एक्सिस पर, और बिंदु P से T पर एक मतलब QS पर एक लंब खींचा जो कि T पर परिच्छेद करता है। x अक्ष पर लंब PR, x अक्ष पर लंब PR और QX खींचा। P से QS पर एक लंब खींचिए जो उसे T पर परिच्छेद करेगा, ये रहेगा खींचा, ठीक है, खींचा लिखेंगे, खींचा जो उसे T पर परिच्छेद करेगा, जो उसे परिच्छेद करेगा, T पर परिच्छेद करेगा, यहां पर खींचा लिख दीजिए, खींचा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया, यहां से हमने लंब खींच दिया और फिर यहां से हमने
x पर लंब खींच दिया, P से इस पर लंब खींचा QS पर जो कि T पर परिचित करता है। तो ध्यान से देखिए ये कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये वाला जो है त्रिभुज PQT एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा जो है यहां देखिए OR एक्चुअल मैंने दिया है OR, यहां से OR यानी कि ये वाले बिंदु का जो ये बिंदु है इसके यहां से यहां तक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x1, यहां से यहां तक की दूरी x1 होगी। ठीक है, अब OS की दूरी जो है x2 है, OX की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी x2 है, यहां से यहां तक की दूरी x2 है, यहां से यहां तक की दूरी x2 है, ऐसे दूरी। ठीक है, तो हमें अब निकालना है, इतने की दूरी निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है तो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो इतने की दूरी निकल जाएगी। यानी कि अगर हम यहां पे लिखें RS निकालना है, मुझे RS निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी को हम इसमें से माइनस कर देंगे, पूरी OS दूरी में से OR माइनस कर देंगे तो OS माइनस OR तो हमें RS मिल जाएगा, RS मिल जाएगा। अब RS OS की वैल्यू OS की वैल्यू कितनी है, OX तक की दूरी कितनी है x2 है, तो हमने x2 को किया माइनस OR की दूरी कितनी है, OR की दूरी x1 है, x1 को किया। इस तरीके से इस तरीके से RS की दूरी कितनी होगी, x माइनस 2, RS की दूरी कितनी होगी, x माइनस x1, x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1, तो यहां तक की दूरी कितनी होगी, x2 माइनस, इधर लिख देते हैं ऊपर, यहां से यहां x2 माइनस x1, ये वाली x2 माइनस x1 ऐसे मिल गया, x2 माइनस x1, RS मिल गया x2 माइनस x1, यहां तक की दूरी x2 माइनस x1 है। यही दूरी PT की भी होगी x2 माइनस x1, यही दूरी क्या होगी, P2 की होगी, यहां से यहां तक की दूरी हो गई। तो ये लिख दिया मैंने, ये दूरी किसकी होगी, PT की हो गई। कौन सी दूरी, x2 माइनस x1, यहां पर RS की दूरी x2 माइनस 1, यही दूरी इसके पैरेलल में है तो हम PT की भी दूरी बोल देंगे। तो इस तरीके से PT की दूरी हो गई x2 माइनस x1। अब देखते हैं SQ की दूरी कितनी है, ये पूरी लंबाई हमारा x2 हो जाएगा, यहां से यहां तक की पूरी जो लंबाई है ये x2 हो जाएगी, ये दिया हुआ है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। और देखिए ST जो है y1 है, ST किसके बराबर है, PR के बराबर है, इसके पैरेलल है, ये वाली दूरी PR के बराबर होगा, इसे पैरेलल है तो कहेंगे जो इसका निर्देशांक होगा, अब PR का निर्देशांक क्या है, y1 है, यहाँ का निर्देशांक क्या है, यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसके लिए ये कितना है, y1। तो अब यही वाली दूरी यहाँ आएगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, y1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें QT निकालना है, QT निकालना है, हमें क्या चीज निकालना है, QT निकालना है, हमें QT निकालना है। तो QT निकालना है तो QT बराबर क्या लिख सकते हैं, QT निकालना है तो QS माइनस ST, QS क्या लिखेंगे, यहां मैंने लिख रखा है पहले से, QT निकालना है SQ पूरा माइनस ST, ये माइनस कर देंगे तो हमारा SQ की जो दूरी हमने लिया है, SQ की दूरी है y2 माइनस ST y1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा QT की जो दूरी निकल गई y2 माइनस y1। अब ये वाला जो मिल गया y2 माइनस y1, यहां से यहां तक की दूरी मैंने निकाल दिया, यहां से यहां तक की दूरी देखिए, यहां से यहां तक की दूरी के जो है y2 माइनस y1 मिल गया, ये वाला
ठीक है। अब देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज मैंने बोला था एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से, ये देख रहे हैं इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जो कि P है और Q है, P है Q है और T है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोण का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज PTQ में पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा। तो PQ का स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर मतलब कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे PQ तो हमें निकालना है, ये कोण तो हमें निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है क्योंकि एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है हमें। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद से अब देखिए PT की जो वैल्यू है x2 - x1 मैंने निकाला है पहले से, PT की जो वैल्यू है x2 - x1 और QT ये QT की वैल्यू y2 - y1 है, QT की वैल्यू y2 - y1 है, मैंने रख दिया का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर जो है बराबर के इधर जाएगा तो अंडर रूट बना देता है, बराबर के इधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है। इस प्रकार देख रहे हैं PQ दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है हमने निकाल लिया अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम देख लेते हैं, इस प्रकार देखते हैं हमने निकाला दो बिंदु, जो बिंदु दो बिंदु थे, दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालना था। तो हमने निकाल लिया PQ के बीच की दूरी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु के निर्देशांक ये रहेंगे, यहाँ पर x1 y1 है और दूसरा बिंदु Q है x2 y2 के बीच की दूरी हमें निकाल दिया PQ बराबर हो जाएगा मतलब दो बिंदु PQ क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में याद रखना है। अब देखिए अगर कोई बिंदु निर्देशांक ज्यामिति है, हमने पहला बिंदु 0 0 दे दिया, जो P है, P अगर 0 0 है, ठीक है, P अगर 0 0 है तो उस बिंदु से हमें Q का दूरी निकालना है, Q x2 - x2 और y2 है, x2 और y2 है, हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो फार्मूले में हमें पुट करना है, तो PQ बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला हमारा किसको दर्शाता है x1 और ये y1, ये x2 और y2 है, ये x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे अंडर रूट में, y2 कितना दिया हुआ है, y2 ही है और x1 कितना है 0 है तो 0 रख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 ही है माइनस y1 कितना है 0 है तो 0 रख देंगे। इस प्रकार देखेंगे हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा ये मिल गया मूल बिंदु से किसी बिंदु की जब दूरी निकालना हो तो उसका हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे इसी बिंदु का निकालना था, ये जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे हमें गिवन क्या था x2 और y2 गिवन था, मतलब दिया हुआ था, ये बिंदु दिया हुआ था, तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट में जो बिंदु दिया रहेगा तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर है प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर है, इस तरीके से मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकाली जा सकती है। अब इसके ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।